अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। 1 करोड़ रुपए? लेकिन बेटा इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वही तो दादू, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एक बार जीजू को कॉल करके बताती हूँ। नहीं बेटा, किडनैपर्स ने हमसे पैसे मांगे हैं, हमें उनसे निपटेंगे। जीजू को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप प्रतीक के पापा? 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे हम? पर अब समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पिंकू के 50 लाख का कर्जा, उसका हिसाब किताब नहीं कर पा रहे हैं हम ठीक से, और आप 1 करोड़ की बात करते हैं। अब रूही को जाने दीजिए ना प्लीज। ये झुमका तो रूही का है। इसका मतलब रूही उस गाड़ी में है। रूही, एक बात बताओ, तुम अपने भाई की हल्दी से इस तरह अचानक किडनैप कैसे हो गई? और आखिर उन किडनैपर्स को तुम्हें किडनैप करके क्या मिला? दादी, वो बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो मैं बस वही देखने बाहर गई थी, और फिर अचानक से कुछ गुंडों ने आकर मुझे बेहोश कर दिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और वो मुझे अपने अड्डे पर लेकर चले गए। वहां जाकर मुझे पता चला कि वो किसी और को किडनैप करने आए थे। उन्होंने गलती से मुझे किडनैप कर लिया था। आखिर मेरा प्लान काम कर ही गया। उस गुंडे की धमकी से डरकर रूही नाहर के पास आ ही गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पक्का ये रूही और उसके परिवार की साजिश थी। कितनी बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नाहर का फोन ही नहीं लग रहा है। पिछली बार जब बात हुई थी तो पीछे से एक्सीडेंट की आवाज आई थी। माँ जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं नाहर कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, नाहर भैया ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। सुन लीजिए, परेशान मत होइए। मैं और समर गोडाउन के रास्ते में देख कर आते हैं। जी चल समर। जी पापा। नाहर भैया, रूही, एक करोड़ रुपए? लेकिन बेटा इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वही तो दादू, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एक बार जीजू को कॉल करके बताती हूँ। नहीं बेटा, किडनैपर्स ने हमसे पैसे मांगे हैं, हमें उनसे निपटेंगे। जीजू को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप प्रतीक के पापा? 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे हम? पर अब समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पिंकू के 50 लाख का कर्जा, उसका हिसाब किताब नहीं कर पा रहे हैं हम ठीक से, और आप 1 करोड़ की बात करते हैं। अब रूही को जाने दीजिए ना प्लीज। इसको है ना नाहर जी देख लेंगे रूही का। आप पिंकू के बारे में सोचिए। पूनम, ये क्या बोल रही हैं आप? होश में तो हैं आप?
भगवान न करे, लेकिन अगर रूही की जगह पे पिंकू या जूही होते तब भी आप यही बोलती क्या? बताइए। प्रतीक के पापा, आप मेरे पिंकू और जूही की तुलना उस रूही से कर भी कैसे सकते हैं? जूही पिंकू इस खानदान के वारिस है दोनों। इस घर का खून है वो रूही। ये रूही जानते हैं ना क्या है? ये रूही हमारे खानदान का खून नहीं है, बल्कि सड़क से उठाया हुआ एक बोझ है। याद है ना आपको कैसे रुचिता उसे उठा करके लाई थी सड़क से, हमारे मत्थे मर दिया था। इसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ना उसे उस दिन वो सड़क से उठाकर लाई होती, ना हमारे घर में ये होती, और ना ये दिन आज हमें देखना पड़ता। इसे तुम्हें बस पूनम, आपने हमेशा खून के रिश्तों को अहमियत दी है, लेकिन मेरे लिए दिल के रिश्ते अहम हैं। और हमारी रूही इस घर का दिल है, समझिया? मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे एक समान हैं, और इनके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। पिंकू के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। रूही, ये लो पानी पियो। नार बेटा, तू तो ऑफिस गया था ना, फिर तुझे रूही कहाँ मिली और ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ ना। सब बताता हूँ पापा। एक्चुअली ये हुआ कि मैं इसे कुछ आवाज आई। नहीं नहीं, कुछ आवाज नहीं है, कुछ आवाज नहीं है। ये झुमका तो रूही का है। इसका मतलब कोई उस गाड़ी में है। भाभी, अब पक्का ठीक है ना? वरना मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं समर भैया, वो नाहर जी रास्ते में मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। ठीक है। रूही, एक बात बताओ, तुम अपनी भाई की हल्दी से इस तरह अचानक किडनैप कैसे हो गई? और आखिर उन किडनैपर्स को तुम्हें किडनैप करके क्या मिला? दादी, वो बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो मैं बस वही देखने बाहर गई थी, और फिर अचानक से कुछ गुंडों ने आकर मुझे बेहोश कर दिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और वो मुझे अपने अड्डे पर लेकर चले गए। वहां जाकर मुझे पता चला कि वो किसी और को किडनैप करने आए थे। उन्होंने गलती से मुझे किडनैप कर लिया था। काकी क्या हुआ? शायद उन किडनैपर्स को उस लड़की को किडनैप करना था जिसे हमने मार्केट में देखा था समर। हाँ भैया, अब सब समझ आ रहा है। मैं जल्दी से जूही को कॉल कर देता हूँ। बेचारी वो भाभी को लेकर बहुत परेशान थी। जूही को फोन कर। हाँ जी।
आखिर मेरा प्लान काम कर ही गया। उस गुंडे की धमकी से डर कर रूही नाहर के पास आ ही गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पक्का ये रूही और उसके परिवार की साजिश थी। रूही, बेटा तुम बहुत कमजोर लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। थैंक यू छोटी माँ। रूही, बेटर फील हो रहा है? ठीक है। पानी चाहिए? ये मेरे दादाजी की प्रॉपर्टीज हैं, 50-60 लाख के होंगे, या आप इसे बेच दीजिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू मलिश्का बेटा, लेकिन हम ये आपके पैसे नहीं ले सकते। ये आपकी अमानत है, प्लीज। प्रतीक के बाप, आप समझते क्यों नहीं है? मलिश्का जी हमारे घर की होने वाली बहू है, पिंकू की होने वाली पत्नी। और अगर एक पत्नी अपने होने वाले पति के लिए जरूरत के समय कुछ कर दे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वो चाहती है अपने पति को बचाना, तो बचा लेने दीजिए ना। और वैसे भी 50-60 लाख रुपए का ये जमीन का कागज होगा। ऐसे तो न जाने कितने प्रॉपर्टीज हैं मलिश्का जी के पास। कौन सी बड़ी बात हो गई अगर एक दे भी दिया इन्होंने जरूरत के समय तो। कैसे पता उन्हें कि मैं अपनी इकलौती प्रॉपर्टी बेच रही हूँ? बस किसी भी तरह पिंकू जी बच जाए। हाँ अंकल जी, आंटी सही कह रही हैं। अब आप लोग ही मेरा परिवार है, और अपने परिवार के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ये लीजिए आंटी। मेरे बच्चे, कितनी परफेक्ट बहू चुनी है मैंने। फालतू में शक कर रही थी मैं इस पर। ये तो सच में लक्ष्मी का रूप है। अच्छा है, अब पिंकू जी भी बच गए और दादी जी का विश्वास भी वापस आ गया। समर क्यों फोन कर रहा है? जूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। सुनी तुम्हें नहीं लगता कि नाहर का आज ऑफिस के काम से जाना और वहां अचानक उसे रूही का मिलना बड़ा इत्तेफाक है ना? मुझे तो लगता है कि रूही समझ गई होगी अब पैसे नहीं मिलने वाले, इसीलिए खुद ब खुद सामने आ गई। माँ जी, क्या सही है क्या गलत है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे बिना सबूत के बात करेंगे ना तो नाहर को भी पसंद नहीं आएगा। एक तो मेरा बेटा पहले से ही बहुत परेशान है। माँ जी, आप प्लीज ये सब बातें भूल जाइए। मैं आती हूँ। इन दोनों बहनों का जब तक पर्दाफाश न करूं तब तक मैं ये बात नहीं भूल सकती। हेलो, आप प्लीज हमें थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए और रूही से बात करवा दीजिए प्लीज। पहले पैसों का बंदोबस्त करो, फिर कोई बात होगी, समझी? हाँ लेकिन हेलो हेलो, फोन कट कर दिया। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा बेटा। मेरे पास कुछ एविडेंस पड़ी है, उसे कल जाकर तुड़वानी पड़ेगी। आराम से, आराम से। आ जाओ।
रोही, तुम जब नहीं थी तब तुम्हारी ये तस्वीर मुझे हिम्मत देती थी। मुझे इससे उम्मीद मिलती थी कि तुम जरूर वापस आओगे। रोही, ठंड लग रही है ना? रुको एक सेकेंड। एक सेकेंड रोही। रोही, क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है? एक सेकंड, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ, ठीक है? अभी। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी। नाज, आपने मुझे बहुत मिस किया ना? बहुत ज्यादा, इतना कि हर एक पल एक सदी की तरह बीत रहा था। आपका इंतजार आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। आपकी झुकी हुई आंखें बता रही है कि आप कई रातों से अच्छे से सोए नहीं। मेरी आंखों की नहीं, अपनी सेहत की फिक्र करो। अब कोई बात नहीं, सिर्फ आराम। ओके। नाज, आराम की जरूरत तो आपको भी है ना? और मेरे मेडिसिन्स ले रही है, मैं अब ठीक हूँ। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है। बस एक बार उस किडनैपर का फोन आ जाए तो उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी रूही से बात करवा दे और पैसे भी कम करवा दे। ये समर क्यों मुझे कल रात से बार बार कॉल किया जा रहा है? मुझे नहीं करनी इससे कोई बात। बैठे बैठाए नई मुसीबत आ गई सर के ऊपर से प्रतीक के पापा भगवान जाने कहां से लेकर के आएंगे 1 करोड़ रुपए। मुझे ही कुछ करना होगा, कैसे भी करके मुझे नाहर जी तक ये बात पहुंचानी है कि किडनैपर हमसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, फिर उनकी मुसीबत हो जाने हमें क्या लेना देना। जूही, अगर फोन नहीं उठाना है तो फोन को साइलेंट पे कर देना बेटा। हाँ, इतना सा काम है। गलती से गिर गया,
स्लिप हो गया मेरे हाथ से असल में। दादी क्या किया आपने? जो मेरा फोन मत काटना। रूही भाभी मिल गई हैं। रूही मिल गई? क्या रूही मिल गई सच में? कैसी है वो? रूही मिल गई? वो ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस थी तो वो आराम कर रही हैं। दादू रूही मिल गई। हे खाटू महाराज, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी पोती सही सलामत वापस आ गई। मैं आज आपके मंदिर आकर के प्रसाद चढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच समरी बताने के लिए। पिंकू भैया, मलिष्का जी, रूही मिल गई है हमारी, रूही मिल गई। यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी। तो मैसेज कर देते। एनीवेज, कहाँ है रूही? मेरी बात करवाओ उससे। भाभी से बाद में बात कर लेना, अभी वो आराम कर रही हैं। अच्छा ठीक है, ओके। वैसे रूही अगर घर आ गई है तो फिर वो किडनैपर हमें क्यों धमका रहा था? कौन था वो? अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, जरूर कोई ना कोई मजाक कर रहा होगा। अब देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और हमारे पिंकू के 50 लाख का भी इंतजाम हो गया है मलिष्का जी की वजह से। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम पिंकू और मलिष्का जी की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। धन्य है आप पूनम, धन्य है। आपको बस अपनी ही खुशियों की पड़ी। अरे रूही को वापस आए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप लग गई अपनी खुशियों की तैयारी करने के लिए। रूही, रूही, रूही कहाँ गई? रूही, नाहर जी, रूही, 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 तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना तुम? नाहर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस नहाने के लिए गई थी। रूही, 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 तुम क्या कर रही हो? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। तुम्हें दवाई भी तो खानी है ना? मैं अभी आया। नाहर जी, वो सबसे पहले मुझे खाटू जी के पास जाकर दिया जलाना है। तुम आराम नहीं कर सकती ना? नाहर जी, खाटू जी की कृपा से ही आप मुझे ढूंढ पाए, तो उन्हें थैंक यू बोलना तो बनता है ना। ऐसी बात है तो आज हम दोनों मिलके उन्हें थैंक यू बोलते हैं। मैं बस अभी फ्रेश होकर आया, 1 मिनट। रोही, थैंक यू बोल दिया। अब मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूं और तुम यहीं आराम करो, ओके? थैंक यू खाटू जी, मेरा साथ देने के लिए, मुझे मेरे परिवार से, मेरे नाहर जी से वापस मिलाने के लिए। कर लो शुक्रिया खाटू जी को, लेकिन मैंने भी मन्नत मांग रखी है कि जिस दिन तुम्हें नाहर की जिंदगी से निकालूंगी उस दिन खाटू जी को 100 दिए जलाऊंगी।